क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी मेहनत एक दिन करोड़ों में बदल जाए? क्या आप भी सोचते हैं कि सेल्फ मेड मिलियनेयर सिर्फ किस्मत वालों की कहानी होती है? अगर हां, तो यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह बदल सकती है। क्योंकि ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, करोड़पति बना नहीं जाता, तैयार किया जाता है सोच, मेहनत और आदतों से। दुनिया के हजारों करोड़पतियों पर रिसर्च करने के बाद उन्होंने खोजे हैं 21 ऐसे रहस्य जो हर उस इंसान की जिंदगी बदल सकते हैं जो गरीबी से निकलकर समृद्धि की ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहता है। यह किताब सिर्फ कुछ सुझावों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक मानसिकता है, एक रोड मैप है, एक ऐसी चाबी है जो आपकी छुपी हुई संभावनाओं के खजाने को खोल सकती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे सामान्य लोग बिना किसी बड़ी विरासत या सौभाग्य के सिर्फ सही सोच, अनुशासन और कड़ी मेहनत से करोड़ों की दौलत बना लेते हैं। तो अगर आप भी अपने जीवन को असाधारण बनाना चाहते हैं, अगर आप भी अपने सपनों को सच्चाई में बदलना चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए, क्योंकि शुरुआत यहां से होती है, एक नए युग की। अध्याय 1, बड़े सपने देखो। हर सफलता की शुरुआत एक स्वप्न से होती है, और यही इस अध्याय का मूल संदेश है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो व्यक्ति बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है। आप अपने जीवन में कहां तक पहुंचेंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं और कितनी ऊंची कल्पना करते हैं। हमें बताया गया है कि प्रत्येक सफल व्यक्ति की सफलता की नींव एक स्पष्ट, साहसी और शक्तिशाली सपना होता है। लेखक जोर देकर कहते हैं कि अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं, तो पहले अपने मन में उस सपने को जगह दें। खुद को वैसा बनते हुए कल्पना करें जैसा आप बनना चाहते हैं, न कि जैसा आप इस समय हैं। ब्रायन ट्रेसी ये समझाते हैं कि सेल्फ मेड मिलियनेयर्स अपने जीवन की कमान खुद संभालते हैं। वे खुद को परिस्थितियों का शिकार नहीं मानते, बल्कि वे मानते हैं कि वे अपनी किस्मत खुद गढ़ सकते हैं। उनके पास एक स्पष्ट दीर्घकालिक दृष्टिकोण होता है। वे जानते हैं कि वे क्या चाहते हैं, कहां पहुंचना चाहते हैं और वहां पहुंचने के लिए उन्हें क्या करना होगा। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए केवल सपना देखना ही काफी नहीं है, बल्कि उसे लिखना भी उतना ही जरूरी है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं, तो वे सिर्फ कल्पना नहीं रह जाते, बल्कि वे योजनाओं का रूप ले लेते हैं। ब्रायन ट्रेसी सलाह देते हैं कि आप हर दिन अपने लक्ष्यों को लिखिए। इससे आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है और वह लगातार आपको अवसरों की ओर खींचता है जो आपके सपनों को साकार करने में सहायक होते हैं। इसके अलावा लेखक कहते हैं कि अपने आसपास सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों को रखिए, क्योंकि आपका वातावरण और संगत आपके सोचने के तरीके को प्रभावित करता है। अगर आप उन लोगों के साथ रहते हैं जो बड़ी सोचते हैं, जो प्रगति की ओर अग्रसर हैं, तो आपका नजरिया भी बदलता है। इस अध्याय का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि बड़े सपने देखने का मतलब है अपने जीवन के लिए पूरी जिम्मेदारी लेना। कोई बहाना नहीं, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ कार्य और आत्मनिर्भरता। निष्कर्षतः यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपने सपनों को सीमित न रखें। सोच को ऊंचा करें, सपनों को बड़ा बनाएं और उन्हें स्पष्टता से लिखें। अपने सपनों को अपने जीवन की दिशा बनाएं, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप बनते हैं, और यही पहली सफलता की कुंजी है। बड़े सपने देखो। अध्याय 2, खुद को अपने काम में सर्वश्रेष्ठ बनाएं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि हर अमीर और सफल व्यक्ति अपने काम में श्रेष्ठ बनने का संकल्प लेता है। वे औसत नहीं बनना चाहते। उनका लक्ष्य होता है उस स्तर तक पहुंचना जहां लोग उन्हें जाने, पहचाने और उनके काम की प्रशंसा करें। इस अध्याय में लेखक हमें यह सिखाते हैं कि अगर हम अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने प्रोफेशन में सर्वश्रेष्ठ बनना ही एकमात्र रास्ता है। आपकी आज की आय इस बात का प्रतिबिंब है कि आप अभी कितने कुशल हैं। जितना ज्यादा ज्ञान और कौशल आपके पास होगा, उतनी ही ज्यादा आपकी कमाई बढ़ेगी। इसीलिए अगर आप अपनी इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने स्किल्स को और अधिक विकसित करना होगा। लेखक कहते हैं, क्या आप अपने क्षेत्र में शीर्ष 10% में आते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है, तो इसका अर्थ है कि आपके पास बहुत बड़ा अवसर है। और अच्छी बात यह है कि कोई भी इंसान लगातार अभ्यास और सीखने से टॉप 10% में पहुंच सकता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र में हो।
इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी 3 प्रमुख कदम बताते हैं जो आपको अपने क्षेत्र में श्रेष्ठ बनाने में मदद करेंगे। 1. सीखते रहना शुरू करें। हर सफल व्यक्ति सीखने की भूख रखता है। वे रोजाना किताबें पढ़ते हैं, पॉडकास्ट या ऑडियो बुक्स सुनते हैं और अपने क्षेत्र से संबंधित कोर्स करते हैं। लेखक का सुझाव है कि हर दिन कम से कम 30 से 60 मिनट केवल सीखने में लगाएं, चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात। यह रोजाना अभ्यास आपको दूसरों से अलग बनाएगा। 2. अभ्यास और अनुशासन अपनाएं। सिर्फ जानकारी होना काफी नहीं है, आपको उसे प्रयोग में भी लाना होगा। अगर आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हैं तो कुछ ही महीनों में आप सामान्य से श्रेष्ठ और फिर श्रेष्ठ से असाधारण बन सकते हैं। चाहे आप व्यापार में हो, फ्रीलांसर हो, शिक्षक हो या सेल्समैन, रोज खुद को सुधारिए। 3. लंबी अवधि की सोच रखिए। महानता एक रात में नहीं मिलती। अगर आप खुद को 3 से 5 वर्षों तक लगातार सुधारते रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने क्षेत्र के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच सकते हैं। इसलिए धैर्य रखें, निरंतरता बनाए रखें और अपने भविष्य को लेकर स्पष्ट दृष्टि रखें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं, आपका सबसे बड़ा निवेश आप स्वयं हैं। जब आप अपने ज्ञान, कौशल और सोचने की शक्ति को बढ़ाते हैं तब आपकी वैल्यू अपने आप बढ़ने लगती है और इसके साथ ही आपकी आमदनी भी। इस अध्याय का सार यही है, हर दिन खुद से वादा करें, मैं अपने काम में श्रेष्ठ बनूंगा। आपकी यह सोच आपकी आदतों में, आपके फैसलों और अंततः आपकी सफलता को आकार देगी। अध्याय 3, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें। सफल बनने वाले हर व्यक्ति की एक विशेषता होती है, उनके पास जीवन के स्पष्ट और लिखित लक्ष्य होते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आत्मनिर्भर करोड़पतियों ने अपने जीवन में शुरू से ही यह तय कर लिया होता है कि वे क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं और कब तक पाना चाहते हैं। उनके पास एक स्पष्ट दिशा होती है और उसी दिशा में वे निरंतर प्रयास करते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि सपने देखने भर से कुछ नहीं होता जब तक कि हम उन्हें ठोस लक्ष्य में न बदल दें। ये लक्ष्य ही होते हैं जो हमारी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करते हैं, हमें निर्णय लेने में सहायता करते हैं और मुश्किल समय में भी हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। ट्रेसी के अनुसार लक्ष्य तय करने के 3 बेहद जरूरी चरण हैं। 1. सोचिए कि आप जीवन से वास्तव में क्या चाहते हैं। आपका सपना क्या है? क्या आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं? क्या आप एक व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं? क्या आप कोई विशेष कौशल सीखना चाहते हैं? सोचिए, कल्पना कीजिए और अपने मन की गहराइयों में उतरकर यह खोजिए। 2. अपने लक्ष्यों को लिखिए। लिखना एक जादू जैसा कार्य है। जब आप अपने लक्ष्य को कागज पर लिखते हैं तो वह सिर्फ एक कल्पना नहीं रहता, वह एक योजना बन जाती है। अधिकतर लोग अपने लक्ष्य को लिखने का प्रयास नहीं करते और यही कारण है कि वे उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाते। 3. हर दिन अपने लक्ष्य को पढ़िए और सोचिए कि आप उसे कैसे प्राप्त करेंगे। हर सुबह और रात को अपने लक्ष्य को पढ़ना और उस पर ध्यान केंद्रित करना आपके अवचेतन मन में उस लक्ष्य की छवि को गहरा बना देता है। आप दिन भर उसी के अनुसार निर्णय लेने लगते हैं और सही अवसरों की पहचान करने लगते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यह सिद्ध हो चुका है कि जिन लोगों के पास लिखित लक्ष्य होते हैं वे उन लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक सफलता प्राप्त करते हैं जिनके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं होता। यह एक मानसिक शक्ति है जो दिशा देती है और आपकी ऊर्जा को व्यर्थ जाने से बचाती है। इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण बात और बताई गई है, आप अपने लक्ष्य जितने स्पष्ट और समयबद्ध बनाएंगे, सफलता उतनी ही करीब आएगी। जैसे अगर आप कहते हैं मैं अमीर बनना चाहता हूं तो यह बहुत ही अस्पष्ट है, लेकिन अगर आप कहते हैं मैं अगले 5 वर्षों में 20 लाख रुपए बचाना चाहता हूं तो यह एक मापनीय, स्पष्ट और प्रेरक लक्ष्य है। निष्कर्ष, स्पष्ट लक्ष्य जीवन की दिशा तय करते हैं, वे ही हमारी मेहनत को मार्ग दिखाते हैं और हमें महानता की ओर ले जाते हैं। अगर आप भी आत्मनिर्भर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आज ही अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य लिखिए और उन्हें पाने की योजना बनाएं। यही पहला कदम है उस दिशा में जहां सपने हकीकत बनते हैं। अध्याय 4, उत्कृष्टता को अपनी आदत बनाए। हर सफल और आत्मनिर्भर करोड़पति के जीवन में एक बात सामान्य होती है, वे वही काम करते हैं जिसे उन्हें प्रेम होता है। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि जब आप वह कार्य करते हैं जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं तो आप थकते नहीं हैं, आप शिकायत नहीं करते,
बल्कि आप पूरे मन और जोश से उसमें लगे रहते हैं। यह लगन ही आपको बाकी लोगों से अलग करती है। यह अध्याय हमें एक बहुत गहरी बात सिखाता है। अगर आप केवल पैसे कमाने के लिए कोई काम करते हैं तो वह आपको ज्यादा समय तक टिकने नहीं देगा। लेकिन अगर आप उस कार्य को करते हैं जिसमें आपका दिल लगता है तो आप उसमें माहिर बनते हैं, और जब आप किसी चीज में माहिर होते हैं तो पैसा अपने आप आने लगता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मनिर्भर करोड़पति बनने के लिए ये 4 बातें समझना जरूरी है। 1. अपने भीतर झांकिए और समझिए कि आपको किस कार्य से सबसे अधिक आनंद मिलता है। वह कौन सा कार्य है जिसे करने के लिए आपको किसी बाहरी प्रेरणा की आवश्यकता नहीं होती। वह कौन सी गतिविधि है जिसे करते समय आप समय का ध्यान भूल जाते हैं। 2. अपने जुनून को पेशे में बदलिए। जब आपका शौक ही आपका व्यवसाय बन जाता है तो आप हर दिन खुशी से काम करते हैं। आपकी मेहनत बोझ नहीं लगती बल्कि आनंददायक हो जाती है। 3. अपनी ताकत को पहचानिए और उस पर कार्य कीजिए। हर व्यक्ति में कोई न कोई विशेष प्रतिभा होती है। जब आप उस प्रतिभा के आधार पर कोई कार्य करते हैं तो आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। 4. कभी हार मत मानिए। अपने मनपसंद कार्य में आपको कई बार असफलताएं मिलेंगी, लेकिन चूंकि वह कार्य आपको प्रिय है, आप हर बार उठ खड़े होंगे। यही जिद और समर्पण आपको आगे ले जाएगा। ट्रेसी बताते हैं कि जब आप वह करते हैं जिसे आप प्यार करते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उसमें विशेषज्ञता हासिल करते हैं। आप ज्यादा सीखते हैं, ज्यादा प्रयास करते हैं और जल्दी से जल्दी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हैं। यही कारण है कि अधिकतर आत्मनिर्भर करोड़पति अपने मनपसंद क्षेत्र में ही काम करते हैं, चाहे वह व्यवसाय हो, कला, विज्ञान या कोई सेवा क्षेत्र। जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही नहीं बल्कि सही दिशा में मेहनत करना जरूरी है। वह दिशा वही हो सकती है जिसे आपका दिल स्वीकार करता है। इसलिए अगर आप लंबे समय तक प्रेरित रहना चाहते हैं तो वही काम चुनिए जिसे आप सच में पसंद करते हैं। वही आपकी असली शक्ति बनेगा और आपको आत्मनिर्भरता के शिखर तक ले जाएगा। अध्याय 5, स्वस्थ आदतें बनाए। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करते हैं। आपकी सफलता का मूल कारण आपकी आदतें होती हैं। सफलता और असफलता के बीच का फर्क कई बार सिर्फ आपकी आदतों का होता है। यही आदतें आपकी मानसिकता, कार्यों और परिणामों को निर्धारित करती हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोग वे हैं जिनकी आदतें महान हैं। वे आदतें एक व्यक्ति को आगे बढ़ने, समस्याओं का समाधान करने और जीवन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करती हैं। हम में से अधिकांश लोग अपने दिन की शुरुआत अच्छी आदतों से नहीं करते, लेकिन जो लोग समय प्रबंधन, आत्म अनुशासन और रचनात्मकता की आदतों को अपनाते हैं वही जीवन में स्थायी सफलता प्राप्त करते हैं। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी हमें उन आदतों के बारे में बताते हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। 1. समय का प्रबंधन करें। समय प्रबंधन की आदत आपके जीवन को सही दिशा में बदल सकती है। जब आप अपने समय का सही उपयोग करते हैं तो आप न केवल अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आप अपनी जिंदगी में संतुलन भी बना सकते हैं। एक सफल व्यक्ति हमेशा अपना समय उन कार्यों में लगाता है जो उसे अपनी सफलता के करीब लाते हैं। 2. आत्म अनुशासन विकसित करें। आत्म अनुशासन सफलता की कुंजी है। हर दिन आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना होता है और इसके लिए आवश्यक है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को समझें और उन पर ध्यान दें। किसी भी कार्य को लेकर आलस्य और टालमटोल से बचने की आदत डालिए। 3. सकारात्मक सोच अपनाएं। सकारात्मक सोच न केवल आपकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाती है बल्कि यह आपको हर स्थिति में समाधान ढूंढने में भी मदद करती है। आप अपने विचारों को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे और इसी के माध्यम से अपनी सफलता की दिशा निर्धारित करेंगे। 4. लगातार सीखना और खुद को अपडेट करना। सफल लोग हमेशा खुद को बेहतर बनाने की दिशा में कार्य करते हैं। वे हमेशा नई जानकारी प्राप्त करने, नई चीजें सीखने और अपने कौशल में सुधार करने के लिए तैयार रहते हैं। ये आदत उन्हें हर नए अवसर से लाभ उठाने में मदद करती है। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि आदतें बुरी भी हो सकती हैं और अच्छी भी। जब आप अपनी दिनचर्या में कुछ बुरी आदतों को खत्म करते हैं और अच्छी आदतों को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बनाते हैं तो आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। निष्कर्ष, आपकी आदतें आपकी सफलता का निर्धारण करती हैं
अगर आप महान सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों को सही दिशा में बदलना होगा। सफलता उन लोगों का हिस्सा बनती है जो अपनी आदतों को अपने लक्ष्यों के अनुकूल डालते हैं। आप जितनी जल्दी ये समझेंगे उतनी जल्दी आप अपनी सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। कड़ी मेहनत का महत्व। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता का एक प्रमुख रहस्य कड़ी मेहनत में छिपा है। किसी भी व्यक्ति को सफलता तब तक नहीं मिल सकती जब तक वह अपना 100% योगदान नहीं देता। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ने यह बताया कि हर व्यक्ति की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारक उसकी मेहनत है। मेहनत ही वह कुंजी है जो किसी भी व्यक्ति को असाधारण जीवन जीने में मदद करती है। एक, सफलता के लिए कठिन परिश्रम आवश्यक है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जो लोग कड़ी मेहनत करने से डरते हैं वे जीवन में कभी महान नहीं बन सकते। सफलता उसी को मिलती है जो मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार रहता है। कड़ी मेहनत का मतलब यह नहीं है कि आप अपना पूरा समय काम में ही लगाते रहें, बल्कि इसका मतलब है कि आप लगातार अपने लक्ष्य की ओर काम करें, हर दिन थोड़ा और आगे बढ़ें। 2, पैरेलल काम से सफलता मिलती है। अक्सर लोग अपनी मेहनत के बदले तुरंत परिणाम की उम्मीद करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि सफलता एक सतत प्रक्रिया है। यह ऐसी यात्रा है जिसमें छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ा परिणाम आता है। इसलिए जब आप किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि आप लगातार चलते रहें और कभी भी हार न मानें। 3, बिना काम किए कुछ भी हासिल नहीं होता। कड़ी मेहनत का मतलब यह भी है कि आपको बिना किसी रुकावट के काम में पूरी तरह से लीन रहना होता है। जो लोग बिना काम किए सफलता की कल्पना करते हैं वे अक्सर अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते और जल्दी ही निराश हो जाते हैं। जब आप कठिनाइयों का सामना करते हैं तो वही क्षण आपको सिखाते हैं और आपकी मेहनत के वास्तविक मूल्य को समझने में मदद करते हैं। सही दिशा में मेहनत करना। ब्रायन ट्रेसी यह भी बताते हैं कि कड़ी मेहनत की महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाना होता है। यदि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं। आपको यह तय करना होता है कि आपकी मेहनत किस दिशा में लगनी चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। सही दिशा में मेहनत ही असल में सफलता की कुंजी है। दक्षता और परिणाम की ओर ध्यान केंद्रित करें। महत्वपूर्ण यह है कि आपकी मेहनत सिर्फ काम करने के लिए न हो, बल्कि उस मेहनत में कुछ हासिल करने की चाह हो। सफलता तभी आती है जब आप अपने काम को दक्षता और परिणाम की ओर बढ़ाते हैं। यह ध्यान रखें कि मेहनत का असली उद्देश्य सफलता के मार्ग पर चलना है। निष्कर्ष। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता का वास्तविक मंत्र सिर्फ कड़ी मेहनत में नहीं, बल्कि उस मेहनत को सही दिशा में लगाना और हर दिन कुछ नया सीखने में है। यदि आप सही दिशा में लगातार मेहनत करते हैं तो किसी भी लक्ष्य को हासिल करना मुश्किल नहीं है। यही वह लोग होते हैं जो खुद को सबसे अलग और महान बनाते हैं। अध्याय 7, स्मार्ट लक्ष्य निर्धारण में ब्रायन ट्रेसी सफलता पाने के लिए लक्ष्य निर्धारण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर देते हैं। वे बताते हैं कि यदि आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में स्पष्ट और विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। सफल लोग केवल सपने नहीं देखते, वे उन सपनों को सच करने के लिए लक्ष्य तय करते हैं और उनके लिए काम करते हैं। 1, लक्ष्य निर्धारित करना क्यों जरूरी है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आपके पास स्पष्ट और मापनीय लक्ष्य होते हैं तो आप अपने जीवन के उद्देश्य और दिशा को पहचान पाते हैं। यह आपको अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करने के लिए मार्गदर्शन करता है। बिना लक्ष्य के आप किसी दिशा में नहीं बढ़ सकते। लक्ष्य आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं और आपको सफलता की ओर अग्रसर करते हैं। 2, स्मार्ट सिद्धांत। ब्रायन ट्रेसी यह बताते हैं कि प्रभावी लक्ष्य निर्धारण के लिए एक सशक्त तरीका है स्मार्ट सिद्धांत। स्मार्ट का अर्थ है एस, स्पेसिफिक, विशिष्ट। आपका लक्ष्य स्पष्ट और विशेष होना चाहिए। एम, मेजरेबल, मापनीय। आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप अपने लक्ष्य की प्रगति का कैसे मूल्यांकन करेंगे। ए, अचीवेबल। लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसे आप अपनी वर्तमान स्थिति और संसाधनों के आधार पर प्राप्त कर सकें। और रेलेवेंट। आपका लक्ष्य आपके जीवन के उद्देश्य से मेल खाता हुआ होना चाहिए। टी, टाइम बाउंड।
लक्ष्य को एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा करने का लक्ष्य होना चाहिए। 3. लक्ष्य का लिखना और योजना बनाना। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि आपके लक्ष्य को लिखना और उनके लिए एक ठोस योजना बनाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्यों को लिखते हैं तो आप उन्हें और अधिक वास्तविक और मान्यता प्राप्त बना लेते हैं। लिखे हुए लक्ष्य आपको निरंतर प्रेरित करते हैं और आपकी कार्यप्रणाली में स्पष्टता लाते हैं। इसके अलावा एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आपको स्पष्ट कार्य योजना तैयार करनी चाहिए ताकि आप जानते हैं कि आपको किस कदम को कब और कैसे उठाना है। 4. लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटना। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार जब आपका लक्ष्य बड़ा होता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटना चाहिए। इससे आपको डर और चिंता से मुक्ति मिलती है और आप उस लक्ष्य के प्रति ज्यादा समर्पित रहते हैं। जब आप छोटे लक्ष्य तय करते हैं और उन्हें एक एक करके पूरा करते हैं तो इससे आपको सफलता का अनुभव होता है और आप आगे बढ़ने के लिए प्रेरित रहते हैं। इस प्रक्रिया से आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। 5. लक्ष्य के लिए प्रतिबद्धता। अंततः ब्रायन ट्रेसी ये कहते हैं कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व है प्रतिबद्धता। आपके द्वारा तय किए गए लक्ष्य के प्रति आपकी प्रतिबद्धता ही आपको उस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करेगी। बिना प्रतिबद्धता के लक्ष्य केवल एक सपना बनकर रह जाएगा। आपको यह समझना होगा कि सफल होने के लिए केवल इच्छाशक्ति नहीं बल्कि काम करने का दृढ़ संकल्प भी चाहिए। निष्कर्ष। इस अध्याय का मूल संदेश यह है कि सफलता के लिए स्पष्ट, मापनीय और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने लक्ष्य को स्मार्ट तरीके से निर्धारित करते हैं और उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर एक कार्य योजना बनाते हैं तो आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आज ही अपने जीवन के लक्ष्यों को पहचानिए और उन तक पहुंचने के लिए एक ठोस योजना बनाइए। अध्याय 8, नियमित आत्म मूल्यांकन। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वह बताते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको अपनी प्रगति को निरंतर मूल्यांकित करने की आवश्यकता होती है। आत्म मूल्यांकन न केवल आपके द्वारा किए गए प्रयासों की पहचान करता है बल्कि यह आपको यह भी समझने में मदद करता है कि आपने क्या अच्छा किया और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। 1. आत्म मूल्यांकन का महत्व। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्म मूल्यांकन की प्रक्रिया सफलता की कुंजी है। यह आपको खुद को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रेरित करता है। जब आप अपने कार्यों, परिणामों और योजनाओं का मूल्यांकन करते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि आपने कहां सही किया और कहां गलत। आत्म मूल्यांकन से आपको यह भी पता चलता है कि आपकी सोच और कार्यशैली में कौन सी बातें आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इसके जरिए अपनी कमजोरी को पहचान सकते हैं और उससे सुधार सकते हैं। 2. सफलता के लिए निरंतर सुधार। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफलता पाने के लिए हमेशा सुधार की प्रक्रिया में रहना चाहिए। जब आप आत्म मूल्यांकन करते हैं तो यह सुधार की प्रक्रिया को और अधिक स्पष्ट और प्रभावी बनाता है। हर दिन आपको यह सवाल करना चाहिए कि आपने कल क्या सीखा और आज आप बेहतर क्या कर सकते हैं। जब आप लगातार अपने काम में सुधार करते रहते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचते हैं। 3. अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदारी से मूल्यांकन करना। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्म मूल्यांकन करते समय आपको अपनी कमजोरियों और ताकों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। आप जितने ईमानदार होंगे उतना ही बेहतर परिणाम पाएंगे। यह जरूरी है कि आप खुद से यह सवाल करें कि क्या आपने अपनी योजना के अनुसार काम किया, क्या आपके लक्ष्य के प्रति आपका दृष्टिकोण सही था और क्या आपने पूरी मेहनत की। अगर आपने कोई गलती की तो यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उसे स्वीकार करें और उससे सीखें। 4. योजना और रणनीति का मूल्यांकन। जब आप आत्म मूल्यांकन करते हैं तो यह केवल आपके व्यक्तिगत प्रयासों का मूल्यांकन नहीं है बल्कि आपकी योजना और रणनीतियों का मूल्यांकन भी है। क्या आपकी रणनीतियां काम कर रही हैं? क्या आपके द्वारा तय किए गए लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए आपका तरीका सही है? इन सवालों का उत्तर जानने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपको अपनी रणनीतियों में किस प्रकार का बदलाव करना होगा। परिणामों का विश्लेषण। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आत्म मूल्यांकन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आप अपने परिणामों का विश्लेषण करें। यदि आपके परिणाम आपकी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाते
तो यह संकेत होता है कि आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। परिणामों का विश्लेषण करने से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपने क्या गलत किया और कैसे आप अगली बार बेहतर कर सकते हैं। निष्कर्ष: इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी आत्म-मूल्यांकन की प्रक्रिया को सफलता के लिए आवश्यक बताते हैं। जब आप निरंतर अपने कार्यों और परिणामों का मूल्यांकन करते हैं, तो आप न केवल अपनी कमजोरियों को सुधार सकते हैं, बल्कि अपनी ताकतों को भी पहचान सकते हैं। आत्म-मूल्यांकन से आप अपनी रणनीतियों को सुधार सकते हैं और अपनी दिशा को सही कर सकते हैं। यह आपको सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक मजबूत आधार देता है। अध्याय 9: नकारात्मक आदतों को छोड़ना। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी नकारात्मक आदतों को छोड़ने और सकारात्मक आदतों को अपनाने पर जोर देते हैं। वह बताते हैं कि आपकी सफलता का स्तर इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सी आदतें बनाई हैं। सफल लोग नकारात्मक आदतों से बचते हैं और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए अपनी आदतों को बदलने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एक, नकारात्मक आदतों को पहचानना। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सबसे पहला कदम नकारात्मक आदतों को पहचानना है। हमें यह समझने की जरूरत होती है कि हमारी कौन सी आदतें हमारी प्रगति को रोक रही हैं। ये आदतें किसी भी रूप में हो सकती हैं, जैसे समय की बर्बादी, आलस की या असमर्थता से कार्यों को टालना। जब हम इन आदतों को पहचान लेते हैं, तो हम इन्हें बदलने के लिए योजना बना सकते हैं। 2. सकारात्मक आदतों का निर्माण। नकारात्मक आदतों को छोड़ने के बाद अगला कदम सकारात्मक आदतों का निर्माण करना होता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार हमें उन आदतों को अपनाना चाहिए जो हमारे लक्ष्यों की दिशा में मदद करें, जैसे कि समय प्रबंधन, योजना बनाना, स्वस्थ जीवन शैली अपनाना और लगातार सीखने की आदत। जब हम इन आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो हमारे कार्यों और निर्णयों में सुधार होता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं। 3. आत्मनियंत्रण और अनुशासन। नकारात्मक आदतों को छोड़ने के लिए आत्मनियंत्रण और अनुशासन की आवश्यकता होती है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि सफलता पाने के लिए आपको अपनी इच्छाओं और प्रलोभनों पर काबू पाना होगा। आत्मनियंत्रण और अनुशासन के साथ आप अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक दृढ़ निश्चय की आवश्यकता होती है कि आप अपनी आदतों को बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 4. आदतों के बदलाव में समय लगता है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि आदतों के बदलाव में समय लगता है। आपको इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखना चाहिए, न कि किसी तात्कालिक समाधान के रूप में। यदि आप अपनी नकारात्मक आदतों को बदलना चाहते हैं, तो आपको इसे धीरे धीरे और निरंतरता के साथ करना होगा। इस प्रक्रिया में धैर्य की आवश्यकता होती है, और अगर आप निरंतर प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव देखेंगे। 5. नकारात्मक आदतों से मुक्ति। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार नकारात्मक आदतों से मुक्ति पाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को बदलें। जब आप खुद को नकारात्मकता से मुक्त कर लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप अपने लक्ष्यों की ओर आसानी से बढ़ सकते हैं। इस परिवर्तन के लिए आपको अपनी आदतों में गहरी समझ और बदलाव की आवश्यकता होती है। निष्कर्ष: इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी नकारात्मक आदतों को छोड़ने और सकारात्मक आदतों को अपनाने की प्रक्रिया को विस्तार से समझाते हैं। जब आप अपनी आदतों को पहचानते हैं और उन्हें बदलने के लिए सही कदम उठाते हैं, तो आप अपनी सफलता की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। इस प्रक्रिया में आत्मनियंत्रण, अनुशासन और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब आप इन गुणों को अपनाते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों के पास पहुंच सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 10: सफलता के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन डर। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि डर सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। यह एक शक्तिशाली भावना है जो किसी भी व्यक्ति को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकती है। चाहे वह किसी नए विचार को शुरू करने का डर हो या असफल होने का डर, डर हमें हमारी पूरी क्षमता से काम करने से रोकता है। सबसे पहले ब्रायन ट्रेसी ये सुझाव देते हैं कि हमें अपने डर को पहचानना और समझना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि डर असल में हमारी मानसिकता का एक हिस्सा है और यह स्वाभाविक है। किसी भी नए कार्य को शुरू करते समय हम में से अधिकांश लोग असफलता का डर महसूस करते हैं, लेकिन यह डर हमारी कल्पना में होता है। अगर हम इस डर का सामना करते हैं, तो यह धीरे धीरे खत्म हो जाता है। 2.
डर से मुक्त होने के उपाय। ब्रायन ट्रेसी ये बताते हैं कि हमें डर से न भागकर उसे पराजित करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने कुछ उपाय सुझाए हैं। 1. सीखना और तैयारी करना। डर अक्सर अज्ञानता और अनिश्चितता से उत्पन्न होता है। जब हम पूरी तैयारी के साथ किसी कार्य को करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और डर कम होता है। 2. सकारात्मक सोच अपनाना। हमें नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाना चाहिए। जितना हम डर से बचने के बजाय उसका सामना करेंगे, उतना ही हम डर को काबू में रख सकते हैं। 3. छोटे छोटे कदम उठाना। डर को कम करने का एक तरीका यह है कि हम बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे हम धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ सकते हैं और हर छोटे कदम की सफलता हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 4. फेल होने से डरना नहीं चाहिए। अगर हम असफल होते हैं तो यह किसी अंत का संकेत नहीं है। यह सिर्फ एक अनुभव है जिससे हम सीख सकते हैं। असफलता से डरना छोड़कर हमें उसे सीखने के अवसर के रूप में देखना चाहिए। 3. सफलता के लिए डर को छोड़ना। जब हम अपने डर को दूर कर लेते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के रास्ते पर सही दिशा में बढ़ने लगते हैं। डर से मुक्त होकर हम उन कार्यों को कर सकते हैं जो हमारी सफलता के लिए आवश्यक होते हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि डर को पार करना केवल हमारे मानसिक विकास का हिस्सा है और इसे हर सफल व्यक्ति ने अपने जीवन में महसूस किया है। 4. आत्मविश्वास और डर की भूमिका। आत्मविश्वास और डर के बीच सीधा संबंध है। जब हम डर प्राप्त करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास मजबूत होता है। आत्मविश्वास के साथ हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। यह हमें निर्णय लेने में मदद करता है और जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक साहस देता है। इस अध्याय से यह निष्कर्ष निकलता है कि डर को हमें समझने और उसका सामना करना चाहिए। सफलता का रास्ता केवल तब खुलता है जब हम डर से ऊपर उठकर आगे बढ़ते हैं। डर को जितना कम करेंगे उतना ही हम अपने लक्ष्यों के करीब पहुंचेंगे। अध्याय 11, अपनी कार्यशक्ति को पहचानें, आपकी सबसे बड़ी ताकत। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ने बताया है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी कार्यशक्ति है। यह वह ताकत है जो हमें किसी भी कार्य को करने की क्षमता देती है। सफलता के लिए आवश्यक है कि हम अपनी कार्यशक्ति को पहचानें और इसे सही दिशा में लगाएं। ट्रेसी के अनुसार अगर आप अपनी कार्यशक्ति का सही इस्तेमाल करते हैं तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। 1. कार्यशक्ति का महत्व। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि कार्यशक्ति वह संसाधन है जो हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। यह मानसिक और शारीरिक दोनों ही प्रकार की ऊर्जा का एक मिश्रण है। जब हम किसी कार्य पर अपना ध्यान पूरी तरह से केंद्रित करते हैं और पूरी मेहनत से उसे करने की कोशिश करते हैं तो हम अपनी कार्यशक्ति का सही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यह हमें बाधाओं को पार करने और कठिनाइयों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। 2. कार्यशक्ति को पहचानना। किसी भी व्यक्ति को अपनी कार्यशक्ति को पहचानने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे पास किसी भी काम को करने की शक्ति और क्षमता है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम किस दिशा में कर रहे हैं यह हमारे लक्ष्य पर निर्भर करता है। कार्यशक्ति की पहचान करने का तरीका यह है कि हम पहले अपनी ताकतों और कमजोरियों को पहचानें ताकि हम अपनी ऊर्जा को सबसे अधिक प्रभावशाली तरीके से इस्तेमाल कर सकें। 3. कार्यशक्ति को सही दिशा में लगाना। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार यदि हम अपनी कार्यशक्ति को सही दिशा में लगाते हैं तो हम अपनी सफलता के रास्ते पर तेजी से बढ़ सकते हैं। इसके लिए हमें अपने लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करना चाहिए और फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी कार्यशक्ति से काम करना चाहिए। यदि हम सही दिशा में काम करेंगे तो हमारी कार्यशक्ति अपने आप हमें सफलता दिलाने में सक्षम होगी। 4. प्रेरणा और कार्यशक्ति का संबंध। किसी भी कार्य को शुरू करने के लिए हमें प्रेरणा की आवश्यकता होती है। यह प्रेरणा हमारी कार्यशक्ति को सक्रिय करती है। जब हमें किसी कार्य को करने का सही कारण समझ में आता है तो हम उस कार्य को अधिक ऊर्जा और उत्साह के साथ करते हैं। ब्रायन ट्रेसी का कहना है कि जब आप अपनी कार्यशक्ति और प्रेरणा को सही दिशा में लगाते हैं तो कोई भी कार्य आपके लिए आसान हो जाता है। 5. कार्यशक्ति का सही तरीके से उपयोग। हम अपनी कार्यशक्ति का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए निम्नलिखित बातें ध्यान में रख सकते हैं। 1. समय का प्रबंधन।
अपने समय का सही तरीके से प्रबंधन करना हमारी कार्य शक्ति का सर्वोत्तम इस्तेमाल करने का तरीका है। सकारात्मक मानसिकता, सकारात्मक सोच रखने से हमारी कार्य शक्ति में वृद्धि होती है। जब हम सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं तो हमारा मानसिक दृष्टिकोण भी मजबूत होता है। 3. संपूर्ण ध्यान केंद्रित करना। जब हम किसी कार्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम अपनी पूरी कार्य शक्ति का उपयोग कर पाते हैं। 4. शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य। अच्छा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी कार्य शक्ति को बढ़ाता है। जब हम शारीरिक रूप से फिट रहते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। 6. कार्य शक्ति की सीमाएं। ब्रायन ट्रेसी ये बताते हैं कि हमारी कार्य शक्ति भी सीमित होती है, इसलिए हमें इसे सही दिशा में खर्च करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें लगातार काम करते रहना चाहिए, बल्कि इसका मतलब यह है कि हमें अपनी ऊर्जा का सही उपयोग करना चाहिए। अगर हम अपनी कार्य शक्ति को सही तरीके से प्रबंधित करेंगे तो हम अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस अध्याय से यह सीखने को मिलता है कि अगर हम अपनी कार्य शक्ति को सही दिशा में और सही तरीके से लगाते हैं तो हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। कार्य शक्ति और प्रेरणा का सही संतुलन हमारी सफलता के रास्ते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अध्याय 12, सफलता के मार्ग पर स्थिरता बनाए रखना। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ने स्थिरता की महत्ता पर जोर दिया है। सफलता की प्राप्ति में स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि हम अपने रास्ते से भटके नहीं और लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। सफलता प्राप्त करने के लिए जो लोग स्थिर रहते हैं वे सबसे अधिक सफल होते हैं। 1. स्थिरता का महत्व। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफलता के लिए सिर्फ एक बार मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सफलता को प्राप्त करने के बाद भी उस सफलता को बनाए रखना आवश्यक है। स्थिरता यह सुनिश्चित करती है कि हम हर दिन हर समय एक ही दिशा में काम कर रहे हैं और हमारे प्रयास लगातार सही दिशा में जा रहे हैं। यह न केवल हमें हमारी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित रखने में मदद करती है, बल्कि हमें विश्वास भी देती है कि हम एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। 2. लक्ष्य और स्थिरता। जब हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तो हमें उसकी ओर निरंतर और स्थिर रूप से काम करना चाहिए। सफलता के लिए यह जरूरी है कि हम लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता बनाए रखें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करने से ही सफलता मिलती है, क्योंकि स्थिरता हमारे प्रयासों को शक्ति और दिशा प्रदान करती है। अगर हम किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते हैं तो हम सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। 3. छोटी छोटी जीतों का महत्व। ब्रायन ट्रेसी ये बताते हैं कि सफलता एक बड़ी जीत नहीं होती, बल्कि यह छोटी छोटी जीतों का परिणाम होती है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करते हैं तो यह हमें लगातार प्रेरित करता है और हमें विश्वास दिलाता है कि हम बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। स्थिरता का मतलब यह नहीं है कि हम हर दिन बड़े लक्ष्य प्राप्त करें, बल्कि यह है कि हम हर दिन अपने छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करते जाएं। छोटी छोटी जीतों से हमें यह सीखने को मिलता है कि सफलता निरंतर प्रयासों का परिणाम है। 4. समय का प्रबंधन और स्थिरता। समय का सही प्रबंधन भी स्थिरता बनाए रखने में मदद करता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार जब हम समय का प्रबंधन करते हैं तो हम अपने कार्यों को प्राथमिकता देते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि हम अपने लक्ष्यों की ओर निरंतर बढ़ रहे हैं। समय का प्रबंधन स्थिरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह हमें अपने कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। 5. आदतों का प्रभाव। हमारी आदतें हमारी सफलता को प्रभावित करती हैं और आदतों में स्थिरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। यदि हमारी आदतें स्थिर और सकारात्मक हैं तो हमें सफलता की दिशा में बढ़ने में मदद मिलती है। ट्रेसी ये बताते हैं कि सफल लोग अपनी आदतों को नियमित रूप से सही तरीके से बनाए रखते हैं, जिससे वे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। आदतों का प्रभाव जीवन में स्थिरता बनाए रखने के लिए अहम होता है। चुनौतीपूर्ण समय में स्थिरता बनाए रखना। कभी कभी जीवन में चुनौतीपूर्ण समय आते हैं, लेकिन इन्हीं समयों में स्थिरता बनाए रखना सबसे अधिक आवश्यक होता है। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जब हम मुश्किल समय में भी स्थिर रहते हैं और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो हम सबसे बड़ी सफलता हासिल करते हैं। यह मानसिक धैर्य और स्थिरता है जो हमें कठिन परिस्थितियों में भी सफलता की ओर बढ़ने के लिए
प्रेरित करती है। इस अध्याय से यह स्पष्ट होता है कि सफलता का रास्ता केवल कठिन प्रयासों से नहीं, बल्कि निरंतरता और स्थिरता से भी तय होता है। जब हम अपनी दिशा को सही रखते हैं और लगातार मेहनत करते हैं, तो हम अंततः सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्थिरता सफलता की कुंजी है और इसके बिना कोई भी लंबी अवधि में सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। अध्याय 13, सपने देखना और उन्हें साकार करना। ब्रायन ट्रेसी के इस अध्याय में सपने देखने की महत्ता को विशेष रूप से बताया गया है। उनका मानना है कि किसी भी बड़ी सफलता की शुरुआत एक बड़े और स्पष्ट सपने से होती है। अगर हमें जीवन में बड़ा कुछ करना है, तो हमें पहले अपने सपनों को बड़ा और विस्तृत रूप से देखना होगा। इसके साथ ही अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए हमें एक मजबूत योजना और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। 1. सपने देखने का महत्व। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार बड़े सपने सफलता की पहली सीढ़ी होते हैं। जब हम बड़े और साहसी सपने देखते हैं, तो हम अपने भीतर की पूरी क्षमता को पहचानते हैं और इसका उपयोग करने के लिए प्रेरित होते हैं। सपने हमें लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। वे हमें यह विश्वास दिलाते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी मुश्किल क्यों न हो। 2. लक्ष्य निर्धारित करना। सपने देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उन्हें स्पष्ट और मापनीय लक्ष्यों में बदलें। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अगर हमारे सपने अस्पष्ट होते हैं, तो हम उन्हें साकार करने में कठिनाई महसूस करते हैं। इसलिए हमें अपने सपनों को लक्ष्यों में विभाजित करना चाहिए और हर लक्ष्य को समय सीमा और विशिष्ट कदमों के साथ निर्धारित करना चाहिए। जब हम ये करते हैं, तो हम अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने के लिए स्पष्ट दिशा प्राप्त करते हैं। 3. विश्वास और आत्मविश्वास। सपने देखने के साथ साथ आत्मविश्वास का होना भी जरूरी है। अगर हमें अपने सपनों को साकार करना है, तो हमें खुद पर विश्वास रखना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि यदि हम अपनी क्षमताओं और संघर्ष करने की शक्ति पर विश्वास करते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास हमें हर दिन अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ऊर्जा देता है और बिना आत्मविश्वास के हम अपने सपनों को साकार नहीं कर सकते। 4. योजना बनाना। सपने देखने के बाद अगला कदम योजना बनाना होता है। किसी भी सफलता को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और व्यवस्थित योजना का होना अत्यंत आवश्यक है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार बिना योजना के सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। जब हम एक ठोस योजना बनाते हैं, तो हमें यह पता चलता है कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है और कौन से कदम उठाने हैं। यह योजना हमारी यात्रा को सही दिशा में मार्गदर्शन करती है। सपनों को साकार करने के लिए सिर्फ योजना बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि हमें अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर कार्यवाही करनी चाहिए। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफल लोग अपने लक्ष्यों के प्रति निरंतर क्रियाशील रहते हैं और किसी भी हालत में रुकते नहीं हैं। कार्यवाही सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक है और यह हमें लगातार अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देती है। 6. असफलताओं से सीखना। सपनों की ओर बढ़ते हुए कई बार असफलताएं भी मिलती हैं, लेकिन असफलताओं को सीखने के रूप में देखना चाहिए। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर असफलता एक अनुभव होती है जो हमें हमारे लक्ष्य के करीब पहुंचने में मदद करती है। हमें डर के बजाय असफलताओं को एक कदम और सफलता की ओर बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। जब हम अपनी असफलताओं से सीखते हैं, तो हम अगले प्रयास में अधिक सशक्त होते हैं। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी हमें यह सिखाते हैं कि सपने देखना और उन्हें साकार करने के लिए ठोस योजना, विश्वास, निरंतर कार्यवाही और असफलताओं से सीखने की आवश्यकता होती है। सफलता कोई अचानक प्राप्त होने वाली चीज नहीं होती, बल्कि यह निरंतर प्रयास और समर्पण का परिणाम है। जब हम अपने सपनों के प्रति ईमानदारी से काम करते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए निरंतर प्रयास करते रहते हैं, तो हम अंततः उन्हें साकार कर सकते हैं। अध्याय 14। ब्रायन ट्रेसी के इस अध्याय में यह बताया गया है कि अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है, तो निरंतर शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। यह शिक्षा केवल स्कूल या कॉलेज की डिग्री तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह एक निरंतर प्रक्रिया होनी चाहिए जो हमें हर दिन कुछ नया सीखने और खुद को बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। 1. ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि सबसे सफल लोग वही होते हैं
जो जीवन भर खुद को सीखने और सुधारने की प्रक्रिया में लगे रहते हैं। वे अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए हमेशा नए नए कौशल और ज्ञान प्राप्त करने के लिए तैयार रहते हैं। शिक्षा का मतलब केवल किताबों से नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी मानसिकता है जो हमें हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है। 2. विशेषता में वृद्धि। निरंतर शिक्षा से हम अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ बन सकते हैं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए हमें उस क्षेत्र में गहरी विशेषज्ञता प्राप्त करनी होती है। जितना अधिक हम अपने क्षेत्र में ज्ञान प्राप्त करेंगे, उतना ही हमारे पास बेहतर अवसर होंगे। ये विशेषज्ञता हमें न केवल अधिक सफलता प्राप्त करने में मदद करती है, बल्कि ये हमें दूसरों से अलग भी बनाती है। 3. समय का सही उपयोग। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार सफल लोग अपनी शिक्षा को समय के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। वे अपने समय का सही उपयोग करते हुए हर दिन कुछ समय अपने ज्ञान को बढ़ाने में लगाते हैं। यह समय कभी भी ज्यादा नहीं होता, और यदि हम इसे सही दिशा में उपयोग करें तो हर दिन हम खुद को बेहतर बना सकते हैं। एक सफल व्यक्ति कभी भी यह नहीं कहता कि उसके पास समय नहीं है। वह समय निकालकर खुद को आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहता है। 4. पुस्तकें और ऑडियो वीडियो सामग्री। निरंतर शिक्षा प्राप्त करने का एक बड़ा स्रोत किताबें होती हैं। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सबसे सफल लोग अपनी दिनचर्या में हर दिन कुछ समय पढ़ाई के लिए जरूर निकालते हैं। किताबों में अनमोल ज्ञान छिपा होता है, जो हमें अपने विचारों को विस्तृत करने और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देता है। इसके अलावा ऑडियो और वीडियो सामग्री भी बहुत लाभकारी हो सकती है। इसे सुनकर हम नए विचारों और रणनीतियों को आसानी से सीख सकते हैं। 5. सीखने की मानसिकता। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें एक सीखने की मानसिकता विकसित करनी चाहिए। जो लोग ये मानते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं, वे कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफलता उन्हीं लोगों के हाथों में होती है जो अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते हैं और हर दिन कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहते हैं। शिक्षा और ज्ञान के प्रति यह मानसिकता हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 6. आत्म प्रेरणा और अनुशासन। सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि इसे लागू करने के लिए आत्म प्रेरणा और अनुशासन भी आवश्यक होते हैं। बिना अनुशासन के हम जो भी सीखते हैं उसे सही तरीके से लागू नहीं कर सकते। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमें उसे अपनी जिंदगी में उतारने के लिए एक ठोस योजना बनानी चाहिए और अनुशासन के साथ उसका पालन करना चाहिए। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी हमें यह सिखाते हैं कि निरंतर शिक्षा और खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया सफलता का सबसे बड़ा राज है। जब हम जीवन भर सीखने और सुधारने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। अध्याय 17, निर्णय लेने की शक्ति। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी ये बताते हैं कि एक व्यक्ति की सफलता का सबसे बड़ा कारक है उसकी निर्णय लेने की क्षमता। अपने जीवन में सफलता पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को समय समय पर निर्णय लेने होते हैं, और जो लोग सही समय पर सही निर्णय लेते हैं वे ही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। 1. निर्णय लेने का महत्व। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो फैसले लेने में सक्षम होते हैं। उन्होंने इसे इस प्रकार से समझाया है कि किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले यदि हम सही निर्णय नहीं लेते तो हम कभी भी अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंच सकते। निर्णय लेना न केवल हमारे काम को दिशा देता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। 2. निर्णय लेने में आत्मविश्वास। निर्णय लेने में आत्मविश्वास एक महत्वपूर्ण पहलू है। यदि हम आत्मविश्वास से भरे होते हैं तो हम अपने फैसलों पर टिके रहते हैं, चाहे परिणाम कुछ भी हो। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार आत्मविश्वास हमें निर्णयों को स्पष्ट रूप से लेने और उनके प्रति जिम्मेदार बनने में मदद करता है। आत्मविश्वास के बिना हम कभी भी बड़े फैसले नहीं ले सकते, क्योंकि हमें हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं हम गलती न कर दें। 3. समय की सीमाएं समझना। ब्रायन ट्रेसी ये भी कहते हैं कि निर्णयों को जल्द और सही समय पर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। देर करने से अवसर हाथ से निकल सकते हैं। जब हमें कोई निर्णय लेना होता है तो हमें जल्दी और सही तरीके से इसे लेना चाहिए। कोई भी निर्णय जब देर से लिया जाता है तो वह हमें ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है।
इसलिए समय का सही इस्तेमाल करना सीखना चाहिए और फैसले जल्दी लेने की आदत डालनी चाहिए। 4. निर्णायक लोग सफल होते हैं। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार वे लोग जो लगातार निर्णय लेते रहते हैं वे जीवन में अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग जोखिम उठाते हैं और अपने फैसलों से सीखते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया है कि जो लोग निर्णय लेने से डरते हैं या हमेशा टालते रहते हैं वे कभी भी अपने जीवन में कोई बड़ा कदम नहीं उठा पाते। निर्णय लेना न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है बल्कि यह हमें अपनी शक्तियों का एहसास भी कराता है। 5. छोटे निर्णय भी मायने रखते हैं। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि केवल बड़े बड़े फैसले ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि छोटे छोटे निर्णय भी हमारी सफलता की दिशा तय करते हैं। जैसे अपने दिन की शुरुआत कैसे करें, अपने समय का प्रबंधन कैसे करें या किसी कार्य को प्राथमिकता कैसे दें। ये सभी छोटे निर्णय हमारे जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं और अंततः सफलता की ओर मार्गदर्शन करते हैं। 6. फैसलों की जिम्मेदारी लेना। ब्रायन ट्रेसी का यह मानना है कि हमें अपने निर्णयों की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब हम किसी फैसले पर पहुंचते हैं तो यह हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उस फैसले के परिणामों को स्वीकार करें और उनका सामना करें। जो लोग अपने निर्णयों की जिम्मेदारी लेते हैं वे ही अपने जीवन में नियंत्रण बनाए रखते हैं और किसी भी मुश्किल स्थिति से उबरने में सक्षम होते हैं। 7. योजना बनाना और अमल करना। सफलता पाने के लिए निर्णय केवल लेने से काम नहीं चलता, बल्कि हमें उन निर्णयों को लागू भी करना होता है। ब्रायन ट्रेसी के अनुसार एक मजबूत योजना और उस योजना को लागू करने का साहस हमें सफलता दिलाता है। एक अच्छा निर्णय बिना एक ठोस योजना के अर्थहीन हो सकता है। इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि अगर हम अपनी जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें निर्णय लेने की कला में निपुण होना होगा। सही समय पर सही फैसले लेकर और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ सकते हैं। भविष्य के लिए खुद को तैयार करें। ब्रायन ट्रेसी इस अध्याय में बताते हैं कि जो लोग भविष्य में अमीर और सफल बनते हैं वे केवल वर्तमान में नहीं जीते बल्कि आने वाले वर्षों की कल्पना करते हैं और उसी के अनुसार खुद को तैयार करते हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा भविष्य बेहतर हो तो हमें आज से ही सही दिशा में सोचकर तैयारी करनी होगी। पहला, भविष्य का एक स्पष्ट विजन बनाएं। सभी आत्मनिर्भर करोड़पतियों की एक खासियत होती है, वे अपने भविष्य की स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाते हैं। वे ये तय करते हैं कि वे 5, 10 या 20 साल बाद कहां और किस स्थिति में होंगे। फिर वे उसी अनुसार अपनी योजनाएं और गतिविधियां तय करते हैं। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति आज एक छोटे व्यापार में है लेकिन वह सोचता है कि तकनीक उसका व्यापार बदल सकती है तो वह अभी से नई तकनीक सीखकर खुद को तैयार करता है। दूसरा, सीखना कभी बंद करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सफल लोग अपने ज्ञान और कौशल को बढ़ाने में लगातार लगे रहते हैं। वे हर दिन पढ़ते हैं, सेमिनार में जाते हैं और अपने क्षेत्र में विशेषता हासिल करते रहते हैं। वे ये मानते हैं कि ज्ञान ही सबसे बड़ा निवेश है। सुझाव, प्रतिदिन 30 से 60 मिनट तक अपने क्षेत्र से जुड़ी पढ़ाई करें। तीसरा, नई तकनीक और बदलावों को अपनाएं। भविष्य तकनीकी और बदलावों से भरा होगा। अगर आप पुराने डरे पर चलते रहेंगे तो पीछे छूट जाएंगे। सफल लोग नई तकनीकों, नए टूल्स और आधुनिक तरीकों को अपनाकर अपने काम को बेहतर और तेज बनाते हैं। चौथा, लचीलापन। भविष्य हमेशा वैसा नहीं होता जैसा हम सोचते हैं, इसलिए जरूरी है कि हम परिस्थितियों के अनुसार खुद को डालना सीखें। सफल लोग जब किसी योजना में रुकावट देखते हैं तो वे रास्ता बदलते हैं लेकिन लक्ष्य नहीं। उदाहरण, अगर बाजार की स्थितियां बदल जाएं तो वे नए अवसर तलाशते हैं और योजनाओं को बदलकर आगे बढ़ते हैं। पांचवा, अपने नेटवर्क को मजबूत करें। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि आपका नेटवर्क आपकी नेटवर्क तय करता है। इसका अर्थ है कि आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं वही आपकी सोच, आदतों और अवसरों को प्रभावित करते हैं। सफल लोग ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाते हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने में मदद करते हैं। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि भविष्य कोई जादू से नहीं बनता, बल्कि आज की बुद्धिमान तैयारियों से बनता है। अगर आप अपने सपनों का जीवन जीना चाहते हैं तो आपको अभी से खुद में निवेश करना होगा। नई चीजें सीखकर,
तकनीक अपनाकर, लचीलापन रखकर और प्रेरणादायक लोगों से जुड़कर। जब आप इन सब पर ध्यान देते हैं तो भविष्य में सफलता और संपन्नता आपके कदम चूमती है। अध्याय 19, अपनी क्षमताओं को बेहतर बनाएं। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी हमें बताते हैं कि अमीर और सफल लोग लगातार खुद को बेहतर बनाते हैं। वे कभी ये नहीं मानते कि उन्हें सब कुछ आता है। वे हर दिन ये सोचते हैं कि उन्हें और क्या सीखना चाहिए ताकि वे और ज्यादा उत्पादक, कुशल और मूल्यवान बन सकें। पहला, श्रेष्ठ बनने की आदत डालें। सफल लोग हमेशा अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करते हैं। वे जानते हैं कि जिस क्षेत्र में वे काम कर रहे हैं वहां उन्हें अपने प्रतिस्पर्धियों से बेहतर होना पड़ेगा। वे हर दिन कुछ नया सीखते हैं, अपने कौशल को सुधारते हैं और खुद को चुनौती देते हैं। उदाहरण, अगर आप सेल्स में हैं तो हर दिन बेस्ट पर्सन बनने की कोशिश करें। नई स्क्रिप्ट सीखें, क्लाइंट को समझने की कला में महारत हासिल करें और प्रभावी संप्रेषण का अभ्यास करें। दूसरा, खुद पर निवेश करें। ब्रायन ट्रेसी का मानना है कि खुद पर किया गया निवेश सबसे अधिक लाभ देने वाला होता है। जब आप किसी कोर्स में भाग लेते हैं, किताब पढ़ते हैं या सेमिनार में जाते हैं तो आप अपने दिमाग और व्यक्तित्व को समृद्ध करते हैं। यह निवेश आगे चलकर कई गुना रिटर्न देता है। टिप, हर महीने अपनी आय का कम से कम 3% खुद की शिक्षा और विकास में लगाएं। तीसरा, अपने मुख्य कौशल में उत्कृष्टता प्राप्त करें। हर पेशे में कुछ खास स्किल्स होती हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सबसे पहले पहचानें कि आपकी सफलता में सबसे अहम कौशल कौन सा है और फिर उसी को इतना बेहतर बनाएं कि आप उसमें शीर्ष स्तर पर पहुंच जाएं। उदाहरण, एक लेखक के लिए यह स्किल लेखन है, एक वकील के लिए तर्क और कानून की समझ और एक व्यवसायी के लिए निर्णय क्षमता और रणनीति। चौथा, अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास करें। कोई भी स्किल एक ही बार में नहीं आती, आपको लगातार अभ्यास करना होगा। सफल लोग बार बार एक ही चीज को करते हैं जब तक कि वह उनके स्वभाव का हिस्सा न बन जाए। कहावत, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, यानी अभ्यास से ही परिपूर्णता आती है। पांचवा, समय का सही उपयोग करें। सफल लोग अपने समय का अधिकतर हिस्सा सीखने, सुधारने और अभ्यास में लगाते हैं। वे सोशल मीडिया या व्यर्थ की चीजों पर समय बर्बाद नहीं करते, बल्कि हर दिन कुछ ऐसा करते हैं जो उन्हें अपने लक्ष्य के करीब ले जाए। निष्कर्ष, यह अध्याय हमें सिखाता है कि आपकी सबसे बड़ी संपत्ति आपकी क्षमता है और इसे जितना आप निखारेंगे उतना ही आपकी सफलता और आय बढ़ेगी। आज की दुनिया में केवल वो आगे बढ़ता है जो सीखना नहीं छोड़ता। तो आज से एक निर्णय लें, हर दिन कुछ नया सीखें, खुद में निवेश करें और अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनने की राह पर चलें। अध्याय 20, कड़ी मेहनत की मानसिकता विकसित करें। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं। अगर आप एक आत्मनिर्भर करोड़पति बनना चाहते हैं तो आपको कड़ी मेहनत की मानसिकता अपनानी होगी। इसका मतलब यह नहीं कि आप दिन रात थक कर चूर हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप लक्ष्य को पाने के लिए जुनूनी, अनुशासित और केंद्रित होकर मेहनत करें। पहला, काम को अपना मिशन बनाएं। सफल लोग अपने काम को केवल पैसा कमाने का साधन नहीं मानते, वे इसे अपना मिशन बनाते हैं। वे अपने काम से प्यार करते हैं और उसमें पूरी तरह डूब जाते हैं। जब आप किसी काम को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं तो उसमें मेहनत करना बोझ नहीं लगता, बल्कि आनंद देने वाला अनुभव बन जाता है। उदाहरण, एक लेखक जो रोज लेखन करता है उसे थकान नहीं होती क्योंकि वह उस काम में अपने जीवन का अर्थ देखता है। दूसरा, आलस्य को त्यागें। आलस्य सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि जो लोग कम मेहनत में ज्यादा पाना चाहते हैं वे लंबे समय तक सफल नहीं हो सकते। आत्मनिर्भर करोड़पति बनने के लिए आपको हर दिन, हर घंटे को मूल्यवान मानना होगा। टिप, जब भी आप टालमटोल करने लगे तो खुद से पूछें, क्या यह आदत मुझे करोड़पति बनाएगी? तीसरा, अतिरिक्त मील चलने की आदत डालें। सफल लोग हमेशा थोड़ा और करते हैं। वे सिर्फ उतना काम नहीं करते जितना उनसे अपेक्षित है, बल्कि उससे अधिक करते हैं। वे अपने बॉस, क्लाइंट या ग्राहकों को चौंकाने के लिए मेहनत करते हैं। यह आदत उन्हें सामान्य से असाधारण बनाती है। गो द एक्स्ट्रा माइल, देयर इज नो ट्रैफिक ऑन दैट रोड। चौथा, समय की कीमत को समझें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि समय ही पैसा है। सफल लोग अपने हर मिनट का हिसाब रखते हैं।
वे जानते हैं कि समय को बर्बाद करना पैसे को फेंकने के बराबर है, इसलिए वे समय का प्रबंधन करते हैं और अपने दिन की योजना पहले से बनाते हैं। सुझाव: हर दिन सुबह उठकर अपने पूरे दिन का कार्यक्रम तय करें। सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले करें। अनुशासन ही असली शक्ति है। कड़ी मेहनत तब तक संभव नहीं जब तक आपके अंदर आत्म अनुशासन न हो। अनुशासन वह पुल है जो आपके सपनों और उनकी प्राप्ति के बीच खड़ा होता है। जब आप तय समय पर उठते हैं, समय से काम पूरा करते हैं और डिस्ट्रैक्शन से बचते हैं, तब असली प्रगति होती है। निष्कर्ष: यह अध्याय सिखाता है कि असाधारण सफलता साधारण मेहनत से नहीं मिलती। इसके लिए एक विशेष मानसिकता चाहिए। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सफल न हो जाऊं। अगर आप हर दिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, आलस्य त्याग देंगे और समय का सदुपयोग करेंगे, तो आप निश्चित रूप से उन करोड़पतियों की श्रेणी में आ सकते हैं जो अपनी मेहनत के दम पर वहां पहुंचे हैं। अध्याय 21: सही लोगों के साथ समय बिताएं। इस अध्याय में ब्रायन ट्रेसी एक गहरी और बेहद असरदार बात बताते हैं। आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उन्हीं के औसत बन जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर आप सफल, सकारात्मक और ऊर्जावान लोगों के साथ रहेंगे, तो आप भी वैसा ही बनेंगे। लेकिन अगर आप नकारात्मक, आलसी और असफल सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे, तो आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास कमजोर पड़ने लगते हैं। पहला, अपने आसपास के लोगों का मूल्यांकन करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि सबसे पहले यह देखें कि आप किन लोगों के साथ रोज समय बिताते हैं। क्या वे आपको प्रेरित करते हैं? क्या वे आपकी सफलता की दिशा में आपका समर्थन करते हैं? अगर जवाब नहीं है, तो आपको अपने सामाजिक दायरे में बदलाव करना चाहिए। सुझाव: ऐसे लोगों को ढूंढें जिनके विचार, लक्ष्य और मूल्य आपके जैसे हो या उससे ऊंचे हों। दूसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। कुछ लोग हर बात में समस्या देखते हैं, समाधान नहीं। वे हर समय शिकायत करते हैं, डर फैलाते हैं या दूसरों की आलोचना करते हैं। ऐसे लोग आपकी सोच और ऊर्जा को धीरे धीरे नष्ट कर देते हैं। ब्रायन ट्रेसी का स्पष्ट संदेश है: ऐसे लोगों से विनम्रता से दूरी बना लें। कहावत: आप उड़ नहीं सकते अगर आप गिद्धों के साथ चल रहे हैं। तीसरा, मेंटर और रोल मॉडल बनाएं। अगर आप किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उस क्षेत्र में सफल लोगों को खोजें और उनसे सीखें। मेंटर वह होता है जो पहले ही उस रास्ते पर चल चुका है और आपको गलतियों से बचा सकता है। उदाहरण: अगर आप व्यवसाय में सफल होना चाहते हैं, तो ऐसे उद्यमियों के साथ समय बिताएं जो पहले ही वहां पहुंचे हैं जहां आप पहुंचना चाहते हैं। चौथा, सकारात्मकता का माहौल बनाएं। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि जब आप ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो उत्साही, ईमानदार और प्रेरणादायक हैं, तो आपकी आत्मा भी वैसी ही बन जाती है। ऐसे लोग आपकी सोच को ऊंचाई पर ले जाते हैं और जब आप गिरते हैं तो आपको ऊपर उठाते हैं। नेटवर्किंग इवेंट्स, सेमिनार या सोशल मीडिया ग्रुप्स के माध्यम से ऐसे लोगों से जुड़ें। दूसरों के जीवन में भी प्रेरणा बने। सिर्फ सही लोगों की संगति लेने से ही नहीं, बल्कि खुद भी दूसरों के लिए प्रेरणा बनकर आप अपने स्तर को और ऊंचा उठा सकते हैं। जब आप खुद सकारात्मक, सहयोगी और मददगार बनते हैं, तो वैसे ही लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि संगति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आप आत्मनिर्भर करोड़पति बनना चाहते हैं, तो आपको उन लोगों के साथ रहना होगा जो आपको ऊंचा सोचने, बड़ा सपना देखने और हर दिन बेहतर बनने के लिए प्रेरित करें। सही लोगों की संगति सिर्फ सफलता की राह नहीं बनाती, बल्कि उसे आसान और आनंदमय भी बनाती है। ब्रायन ट्रेसी की यह किताब उन सिद्धांतों का संग्रह है जिन्हें अपनाकर सामान्य व्यक्ति भी असाधारण सफलता और धन अर्जित कर सकता है। लेखक ने अपने अनुभव, अनुसंधान और असंख्य सफल लोगों के जीवन से सीखे गए 21 मूल मंत्रों के माध्यम से यह समझाया है कि करोड़पति बना नहीं जाता, तैयार किया जाता है, सोच, मेहनत और आदतों के माध्यम से। मुख्य शिक्षाएं: साफ लक्ष्य और स्पष्ट योजना बनाएं। सफल लोग जानते हैं कि उन्हें कहां पहुंचना है। वे लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उन्हें कागज पर लिखते हैं और रोज उनके लिए कार्य करते हैं। कार्यवाही करें, बिना रुके, बिना टाले। आत्मनिर्भर करोड़पति बनने के लिए सिर्फ सोचने से नहीं होगा, निरंतर, अनुशासित और केंद्रित एक्शन जरूरी है। खुद को लगातार बेहतर बनाएं, सीखना कभी बंद न करें। हर दिन कुछ नया पढ़ें, अभ्यास करें और अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता बढ़ाएं। समय
और ऊर्जा का प्रबंधन करें। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। सफल लोग हर मिनट की कीमत समझते हैं और उसी अनुसार दिनचर्या बनाते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास रखें। अपने मन की शक्ति पर भरोसा करें। खुद को विजेता की तरह देखें और उसी सोच के साथ हर चुनौती का सामना करें। सही लोगों के साथ रहें। आपकी संगति आपके भविष्य को तय करती है। सफल, सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के बीच रहकर आप खुद भी ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। ईमानदारी, चरित्र और जिम्मेदारी को प्राथमिकता दें। धन और सफलता तब स्थायी होती है जब वह नैतिकता और सेवा की भावना से जुड़ी हो। ब्रायन ट्रेसी बार बार बताते हैं कि चरित्र ही असली संपत्ति है। कड़ी मेहनत को आदत बनाएं। सफल लोग आराम की तलाश नहीं करते, वे परिणाम की तलाश करते हैं। वे खुद को काम में झोंकते हैं, पूरे जुनून और संकल्प के साथ। यह किताब सिर्फ एक मार्गदर्शिका नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि अगर आप अपने जीवन का नियंत्रण खुद लेना चाहते हैं, अपने सपनों को जीना चाहते हैं, वित्तीय स्वतंत्रता चाहते हैं, तो आपको खुद को रूपांतरित करना होगा। आपका भविष्य आपके अपने हाथों में है। अगर आप सोचें, तय करें और हर दिन छोटे छोटे कदम उठाएं, तो आप भी उन्हीं लोगों में शामिल हो सकते हैं जिन्हें हम सेल्फ मेड मिलियनेयर्स कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी ब्रायन ट्रेसी की जबरदस्त किताब 21 सक्सेस सीक्रेट्स ऑफ सेल्फ मेड मिलियनेयर्स की बुक समरी। अगर आपने अब तक ये वीडियो ध्यान से देखी है, तो यकीन मानिए आप खुद को सफलता के शिखर तक पहुंचाने की दिशा में पहला बड़ा कदम उठा चुके हैं। अब बारी है उस एक्शन की जो करोड़पतियों को भीड़ से अलग बनाता है। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगी हो, तो अभी लाइक बटन को जोर से दबाएं, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे ज्यादा कौन सा सक्सेस सीक्रेट पसंद आया, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि यहां हर हफ्ते मिलती है आपको ऐसी ही दमदार किताबों की सारांश आसान भाषा में, गहराई से और पूरी प्रेरणा के साथ। याद रखिए, आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें और भी शानदार कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। तो जुड़िए हमारे मिशन से, सफलता की सोच फैलाने के मिशन से। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और खुद को करोड़पति सोच में डालते रहिए।